ये रेरानवित है, 3 मंजिल पर इनका बना है और एक स्विमिंग पूल छोटा सा है, उसमें इनको एक सगी नहलाती है। अच्छा, तो ये आप लोगों को मालूम है वहाँ? हाँ। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी में शंकराचार्य विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार इस केस को लेकर कोई ना कोई अपडेट सामने आ रहा है। हाल ही में कुछ बटुक जो लड़के हैं, आश्रम में रह चुके हैं, उनका बयान सामने आया है। इस वीडियो में हम आपको उन्हें भी सुनवाएंगे और बताएंगे कि आखिर उनके साथ पिछले कुछ सालों से आश्रम में क्या हो रहा था। आश्रम के पीछे की वो घिनौना सच वो बताते हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान परेशान रह जाएंगे। कई ऐसे सनसनीखेज आरोप लगाए हैं जिसमें स्वामी जो हैं अविमुक्तेश्वरानंद, उन पर आरोप लगे हैं। उसके साथ ही उनके आश्रम में जो काम करने वाले हैं मुकुंदानंद, अरविंद और प्रकाश उपाध्याय, इन सब पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं जिसे लेकर अब जांच पड़ताल तेज हो चुकी है। इसी केस को लेकर आपको बता दें कि पीड़ित जो लड़का है यानी बटुक है, उसने बताया है कि कैसे वो खुद को बचाकर वहां से भागने में सफल रहा और उसने जो आपबीती सुनाई है वो सुनकर आप भी एक बार को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उस आश्रम में क्या कुछ हो रहा था। ये बच्चे जो क्या कुछ सह रहे थे और कैसे यूपी, बिहार, राजस्थान के इलाकों से लड़के को लाया जाता था। ये लड़कों की तस्करी होती थी। जिनके माँ बाप नहीं है, ऐसे बच्चों को टारगेट किया जाता था और उन्हें आश्रम में ले आया जाता था और गुरु शिक्षा के नाम पर उनके साथ वो घिनौना कांड कराया जाता था जिसे बच्चे कहते हैं कि उन्हें दर्द हो रहा है। वो चीखते चिल्लाते थे, लेकिन उनके सामने बताया जाता था कि उन्हें गुरु शिक्षा में क्या करना है। यानी वहां पर बकायदा जब एडमिशन हो जाता था, 10 से 15 दिन बीत जाते थे, इसके बाद वहां पर वो कांड होता था जिसे लेकर ये बच्चे अब खुलकर बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि उस आश्रम में अविमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद और अरविंद और प्रकाश उपाध्याय, ये सब के मिली भगत से कैसे वीवीआईपी लोग, सफेद जो वीआईपी यानी नेता लोग जो होते हैं, वो लोग आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे और उनके लिए ये लड़कों को परोसा जाता था। जैसे वहां पर एक कोई एग्जीबिशन लगा हो और उनमें से उन लड़कों को टारगेट किया जाता था और उनके साथ वो लोग घिनौना कांड करते थे जिसे लेकर ये लड़के ने अब खुलासा किया है। दरअसल पीड़ित लड़के का यानी बटुक का कहना है कि उस आश्रम में सीसीटीवी तो था, लेकिन एंट्री गेट और एग्जिट गेट जो होता है वहां पर सुरक्षा मुहैया कराया गया था। बकायदा वहां के छात्र जो अविमुक्तेश्वरानंद है, उनके शरण में रहने वाले यानी उनको जो मानते थे, उन लोगों की वहां तैनाती होती थी ताकि कोई भी लड़का अपने मन से, अपनी मर्जी से वहां से बाहर ना जा सके और आश्रम के अंदर जो घिनौना कांड होता था या फिर जगह जगह ले जाकर बच्चों को टारगेट किया जाता था, वो किसी को वो बोल ना दे, इस तरह से उन्हें थ्रेट किया जाता था। यानी बटुक का साफ तौर पर कहना है कि उनसे वो सारी चीजें कराई जाती थी जो कि गलत है। उन्हें दर्द होता था, पीड़ा होती थी, असहनीय दर्द होता था, लेकिन वहां पर सुनने वाला या फिर समझने वाला कोई नहीं था। ऐसे में उन लड़कों को वो सब कुछ करना पड़ता था जो वो वीवीआईपी लोग हो, चाहे आश्रम के जो सो कॉल्ड बड़े लोग हैं, उन्होंने अगर उन्हें कहा है तो वो सारी चीजें करनी पड़ती थी। लाख उन्हें दर्द हो रहा था, लेकिन इसका किसी को कोई असर नहीं था। बजाय उन लड़कों को इस तरह से टारगेट किया जाता था क्योंकि उनके पास कोई परिवार नहीं था, उनको सुनने वाला कोई नहीं था। अगर भाग के भी जाते हैं तो उनका कौन सुनेगा। ऐसे में ऐसे ही बच्चों को सॉफ्ट टारगेट बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि आश्रम का प्रकाश उपाध्याय जो है, वो ये सब चीजें करता था। वो जगह जगह जाता था, राजस्थान हो, बिहार हो, और उसने अगर पीड़ित की माने तो उनका कहना था कि इसका मेन काम होता था कि लोगों को टारगेट करना। ये लाकर ऐसे बच्चों को बहला फुसलाकर आश्रम में एंट्री करा देता था। ट्रेनिंग के नाम पर अरविंद जो है वो उस बच्चों को ट्रेनिंग देते थे और बात करते थे और इसके बाद प्रकाश जो है, प्रकाश उपाध्याय, अरविंद को लाकर वो बच्चे दे देता था और बच्चों को लाने का काम मेन प्रकाश का होता था। इसके बाद की आगे की चीज़ें वहाँ पर हायरार्की चलती थी, जिसके बाद ये पूरे लेयर में चीज़ें होती थी। पहला नंबर प्रकाश का आता था, वो बच्चों को ले आता था दूर दराज से ताकि वो बच्चे भागकर अपने घर ना जा सके, कम उम्र हो। और इसके बाद अरविंद को सौंपा जाता था। अब अरविंद इन बच्चों को 10 से 12 दिन में ट्रेनिंग देता था और ट्रेनिंग देने के बाद उन बच्चों को सौंपा जाता था मुकुंदानंद के पास। अब मुकुंदानंद का काम ये होता था कि कौन से उसमें से बच्चों को सिलेक्ट किया जाए और कैसे उन्हें अविमुक्तेश्वरानंद जो है उन पर
उनके सामने परोसा जाए। ये साफ तौर पर पीड़ित का आरोप है। अभी इसकी पुष्टि करना बाकी है क्योंकि जांच पड़ताल चल रही है। अब ये कोर्ट में प्रूफ होगा कि चीजें क्या है, लेकिन अभी तक की जो जांच चल रही है इस केस का इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही सामने आया है कि पीड़ित ने ये सारी आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि मेडिकल रिपोर्ट आई है। पीड़ित का मेडिकल कराया गया था, जो उसने बताया था कि उसके साथ आपबीती हुई थी, उसे गलत तरीके से टच किया गया था, उसके साथ घिनौना कांड किया गया था। इसे लेकर उसका मेडिकल कराया गया था और उस मेडिकल रिपोर्ट की बात हम बताते हैं कि क्या कुछ उस मेडिकल रिपोर्ट में आया है। उसमें साफ तौर पर यह कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट में कई ऐसे सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। ये वो मेडिकल रिपोर्ट है जो पूरे मामले की सच्चाई बयां करता है, यानी पीड़ित लड़का जो बता रहा है उसकी कहानी में कितना दम है, ये रिपोर्ट उसकी पुष्टि करती है। जिसमें पता ये चल रहा है कि पीड़ित का पहले तो मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया, जिसमें बेहद गंभीर और चौंकाने वाला और सिहरन पैदा करने वाला वो सारे चीजें जो आरोप लगाए हैं वो उसमें कहीं ना कहीं प्रूव होते नजर आता है। मेडिकल रिपोर्ट की बात माने तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जबरन यौन कृत्य किया गया, यानी सेक्सुअली उस लड़के को, उस पीड़ित लड़के को हैरेस किया गया है, असॉल्ट किया गया है, उसका टॉर्चर किया गया है, जो कि मेडिकल रिपोर्ट इस चीज की पुष्टि करता है। यानी फोर्सफुली कोई भी कंसर्न नहीं था, इसके बावजूद उस लड़के के साथ इस तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट किए गए हैं, ये मेडिकल रिपोर्ट में साफ तौर पर कहना है। यानी मेडिकल रिपोर्ट एक आप भी समझते हैं कि इस तरह के यौन उत्पीड़न केस में मेडिकल रिपोर्ट बहुत अहम सबूत माना जाता है। तो ऐसे में पीड़ित लड़का जो आरोप लगा रहा है और उस आरोप की पुष्टि अगर मेडिकल रिपोर्ट करती है तो वाकई ये मामला चौंकाने वाला है कि आखिर कहानी क्या है। इस पूरे मामले पर खुद पीड़ित ने क्या बताया, एक बार वो सुन लीजिए। हम 2024 जून में उनके पास पहुंचे थे, जहां 10-15 दिन अच्छा लगातार अच्छा चलता रहा। उसके बाद ये मुकुंदानंद और अरविंद मुझे महाराज जी के पास ले गए, बोले चलो शिष्यवत ग्रेड करो, और मेरे साथ उल्टा सीधा काम किया। कुत्तांग से भी उल्टा सीधा काम करते और मुझे बहुत दिक्कत होती। उसके बाद ये जोशीमठ बद्रीनाथ हर जगह लेकर अन्य शिष्यों के साथ लेके जाते और वहाँ उल्टा सीधा काम करते। अच्छा, कभी आपने ऑब्जेक्शन किया या भागने की कोशिश किया, निकलने की कोशिश किया, मदद मांगने की? बहुत कड़ी निगरानी में रखते थे और मारने की धमकी देते थे। ये अभिमुक्तेश्वरानंद कब कब और कैसे गलत करते थे, क्या कह के बुलाया जाता था तुमको, मतलब आपको क्या? लोग गुरु शिष्यवत ग्रहण करो चल के, और वहाँ जाते थे, ये उल्टा सीधा काम करते थे। अच्छा, और ये जो और लोग थे उनका क्या काम था इनके साथ में जो थे? वो पहले करवा के दिखाते थे कि मुकुंदानंद कहते थे ऐसे करो, तब ऐसे करते थे। क्या और भी बच्चे वहां पर हैं ऐसे जो बुटू? हाँ 20 बच्चे हैं। और लोग भी क्या वहां पर इसमें शामिल हैं आपको लगता है, या आते थे या आश्रम में इस तरीके? हाँ आते थे और लोग। अच्छा, फिर क्या होता था जब आते थे? उल्टा सीधा काम करते थे। ये जो जो आप घटना बता रहे हो, आप वहां से कैसे निकल पाए यहाँ, मतलब कैसे उनके? मेरा 2026 में 18 तारीख को भागे थे शाम को। उसके बाद आप संपर्क में आए? आप पर कोई दबाव तो नहीं कि आप ये सब बोल रहे हो, तो कोई दबाव नहीं, दबाव नहीं है। अच्छा, अभी वो मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि नहीं ये सब झूठ है और वो गलत बोल रहे हैं? नहीं, वो हम लोगों को झूठा ठहरा रहे हैं और यही है। अच्छा, और जो बच्चे हैं क्या वो कभी मदद की गुहार करते हैं या कभी आपको? बहुत दिक्कत हो रही है, उनको भी न्याय मिलना चाहिए, हमको भी न्याय मिलना चाहिए। हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो आश्रम में आप दीक्षा लेने के लिए गए थे, आप जैसे और भी बच्चे सब? हाँ। अभी आप क्या चाहते हैं? हमें न्याय मिलना चाहिए, उन बच्चों को भी न्याय मिलना चाहिए। मुक्तेश्वरानंद तो हर बात से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच हो जाए, हम तो साफ हैं, हमने कुछ नहीं किया है। और उनके जो वो जो लोग हैं वो भी कह। हाँ, तो अपना मेडिकल करा ले। आपको कोई डर, किसी तरीके की परेशानी? नहीं। कोई अभी क्या स्थिति है, क्या कोई धमकी की तो नहीं मिल रही? हाँ, महाराज जी को, हमारे गुरु जी को धमकी दे रहे, कह रहे मरवा देंगे तुम्हारे पिल्लों को। हम लोगों के लिए पिल्ला बोल रहे और महाराज जी को धमकी दे रहे। अच्छा, कितने खतरनाक हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, कितने, मतलब? बहुत खतरनाक है। और ये लगभग जब आप वहां पर गए, इससे पहले कब से यौन शोषण वगैरह ये सब चल रहा है वहां पर आश्रम? हमको नहीं मालूम भाई। अच्छा, और ये कहाँ पर आपको लेकर गए, बता दीजिए। जोशीमठ बद्रीनाथ। वहां पर साथ में ही रहते थे? अन्य शिष्यों के साथ जाते थे।
आपने अभी सुना बटुक ने क्या कुछ बताया कि कैसे वो साल 2024 जून में वो आश्रम में पहुंचा था और उसे लाने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रकाश उपाध्याय था, जो उसे बहला फुसलाकर उस आश्रम में लाता है और वहां पर आने के बाद उसके साथ अरविंद जो है ट्रेनिंग लेता है और 10 से 12 दिन बीत जाते हैं तो मुकुंदानंद को सौंपा जाता है। वहां पर उस आश्रम में ऐसे 10 से 20 बच्चे हैं जो इस पीड़ित ने बताया है कि ये सभी को जबरन सब कुछ कराया जाता था, धमकी दी जाती थी अगर हम मना करते थे, यानी ये पीड़ित लड़के अगर कुछ करने से मना करते थे तो इनको धमकी दी जाती थी कि तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हें मार दिया जाएगा अगर तुम जैसा जैसा यहाँ पर कहा जा रहा है वैसा नहीं करते। गुरु शिष्य व्रत ग्रहण करने के नाम पर जो है मुकुंदानंद लेके जाता था अविमुक्तेश्वरानंद के पास, जहां पर ये चीजें होती थी। बटुक का कहना है कि ये लोग रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, लेकिन इन्हें झूठा साबित कर दिया जाता था। बाहर से भी कई लोग आते थे, इनके साथ इस तरह के दुर्व्यवहार करते थे, जो कि ये लोग कई बार मना कर चुके थे लेकिन कोई सुनता नहीं था। और यहाँ तक कि इन बच्चों को ले जाया जाता था, जोशीमठ हो, बद्रीनाथ हो, जो ये लोग जाते हैं अपने यात्रा के दरमियान। इसी दरमियान लड़के का ये कहना है कि वो गया था माघ मेले में और तभी 17 तारीख को ये देखता है कि विवाद होता है, मौका देखता है, इसी में फरार हो जाता है और फरार होकर एक महाराज यानी आशुतोष के पास पहुंचता है, जो लड़के की पूरी कहानी सुनते हैं और उन्होंने इन लड़कों को हौसला दिया, जिसके बाद ये पूरा मामला इस तरह से सामने आया। देखिए, इनके जो शिविर हैं, इनके और इनके गुरु भाई के जो द्वारिका मठ में हैं, वे दोनों शिविरों का जो सीवीओ है प्रकाश उपाध्याय, इनके और उनके दोनों के धांधली करोड़ों रुपए की, कई करोड़ की, 1 2 3 करोड़ की, कैसे कैसे देखिए आप इनका बातें हो रही हैं। ये खुलासा है पूरा का पूरा, सारे कागजों में लिखा हुआ है कि कितने रुपए कहाँ से कितने आना है और कितना रुपया कैसे कैसे इन्होंने किया है और कहाँ से कैसे खुलासे में कहाँ उसमें देना है और कहाँ लेना है। तो ये किसने साइन किया हुआ है और कितना? उपाध्याय का साइन है। अच्छा, उन्होंने बताया कि इतना रुपया वहां से उठाना है, इतना रुपया वहां उस जगह जाना है। हाँ, यानी कि जो ट्रांजैक्शन आप दिखा रहे हैं ये पैसे का इधर से उधर किया गया, इधर से उधर किया गया और 1 करोड़ का नहीं 2 3 करोड़ रुपए का है। और ये शादी में धांधली देखिए, शादी में दिखाया है और जबकि इसमें नहीं है कहीं भी, पूरा का पूरा घोटाला है। अच्छा, रिसेप्शन का खर्च जैसे 8,000 व्यक्तियों का 1.5 करोड़। जी जी, ये देखिए कितना बड़ा घोटाला है। ये देखो इसमें ट्रांसपोर्टिंग खर्च 15 लाख। जी जी, ये शादी किसकी हुई इतनी बड़े पैसे के लिए? बारात रुकवाने का बजट 15 लाख। जी जी जी, देखिए आप कितना। ये शादी हुई भी या नहीं? ये तो मुझे फर्जी लग रहा है, हुई भी होगी तो मैं नहीं कह सकता, पर ये इसमें देखिए आप कितना बड़ा लिख रखा है। इसमें तो किसी टाटा अंबानी की भी नहीं होती होगी। लेकिन महाराज जी ये तो लिखा हुआ है, केवल ये कैसे साबित करेंगे कि उनका है या क्या? ये सभी जांच के लिए हमने दे दिया है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय ने जांच टीम बिठा दी है और ये सब जल्दी ही खुलासा होगा, क्योंकि ये सब उनके राइटिंग है, देखिए उनके साइन है। देखिए कहाँ से कहाँ का वैसा पैसा, नगद पैसा, और कैसे कैसे कहाँ से आया, क्यों हो रहा है, किस मठ के और किस मंदिर के हो रहा है। अब मैं आपके माध्यम से मठ का खर्च हो इधर से उधर किया। दिखाए ना इतना, कहाँ जीएसटी है आपकी, कहाँ क्या है आपका, कहाँ से आया आपके पास, कैसे आया, सब बताएं मीडिया के सामने। बहुत बोल रहे हो आप, कुकर्म के आरोपी होने के बाद तो आप बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हो। कहाँ से समाज का पैसा आप अपने घर दे रहे हो, अपने भाइयों को दे रहे हो, अपने रिश्तेदारों को दे रहे हो, कहाँ है पैसा? ये प्रकाश उपाध्याय से पूछा जाए, जांच के घेरे में पूरा का पूरा। प्रकाश उपाध्याय कौन है इनका? ये प्रकाश उपाध्याय का रेखाधिकारी, इनका सीवीओ। वो सब कुछ है, कुकर्म ही है, उसका नाम आ गया। हमारे भटकू ने बताया कि वही अन्य राज्यों से लाता है, जो बाढ़ पीड़ित इलाके होते हैं वहां से बच्चों को उठा के खरीद के लाता है, जिनके माँ बाप नहीं होते, और आश्रम में रखता है। और सफेद नेता जो आते हैं, नेता लोग, उनके सामने परोसने का काम करता है ये जो प्रकाश उपाध्याय। कुल मिला के बता दें कि इस केस जो है यूपी के शंकराचार्य विवाद जो है वो थम नहीं रहा है, लगातार कुछ न कुछ अपडेट सामने आ रहा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर जो आरोप लगे हैं शंकराचार्य पर ये कितना सच है और कितना नहीं, क्योंकि ये अभी तक का बयान जो है वो पीड़ित पक्ष की ओर से आ रहा था। लड़के ने जो आरोप लगाया था उनकी तरफ से आ रहा है, उनका जो आरोप है, जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें। अब कहानी में कितनी सच्चाई है और जो आरोप लगे हैं उसमें कितना सच निकलता है, जिस पर आरोप लगे हैं क्या वो प्रूव होता है, ये आने वाले टाइम में पता लग सकेगा। फिलहाल के लिए इस केस में इतना ही है, आगे अपडेट होगा, हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।